नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के साथ तीन मिड कैप कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो अपने हाई से अच्छी खासी करेक्टेड है। तीनों की क्वालिटी में आपको कोई दिक्कत परेशानी दिखेगी नहीं, लेकिन इन स्टॉक्स ने काफी समय से पैसा नहीं बनाया। तो सवाल ये उठता है कि पैसा बनेगा तो कब तक बनेगा और बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला स्टॉक है दोस्तों सेरा सैनिटरी वेयर। ये कंपनी बड़ी ही कमाल की है। अगर आप नोटिस करें तो इस कंपनी में आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत परेशानी दिखेगी नहीं, लेकिन इस स्टॉक का भाव आपको परेशान जरूर कर देगा। इस समय 5181 का इसका प्राइस है, करंट सीएमपी जो है, और ऊपर में इस स्टॉक ने 7740 का हाई दिखाया हुआ है। अगर मैं 52 स्तर के हाई की बात करूं तो 52 हफ्तों के हाईस की बात करूं तो यानी कि ऊपर से करीब करीब ये स्टॉक कह सकते हो आप 30-35% तक करेक्ट है। ठीक है जी, 2700 रुपये डाउन है, 40% भी कह सकते हो आप, ऑलमोस्ट देखा जाए तो। सवाल ये उठता है कि क्यों गिरा ये स्टॉक, पहला। दूसरा ये उठता है ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो गिरावट के पीछे मुझे दो कारण दिख रहे हैं। पहला कारण दिख रहा है दोस्तों हल्का सा अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट, और दूसरा बड़ा कारण दिख रहा है वैल्यूएशंस में डिसअपॉइंटमेंट। जो कंपनी ऊपर 55-60 के पीई पे ट्रेड कर रही थी, आज वो 28 के पीई पर है, 28 के वैल्यूएशंस पे। मैं आपको बताना चाहूंगा 5 इयर्स के लोएस्ट पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय। इसका 5 साल का मीडियन पीई भी 41 का है, तो इतना ज्यादा सस्ता ट्रेड कर रहा है ये। अब अर्निंग्स की बात करूं तो इस कंपनी ने लगभग, आपके लिए मैं एग्जैक्टली बताता हूं, मार्च 2024 क्वार्टर में 75 करोड़ का प्रॉफिट किया था। सितंबर 2024 में 68 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2025 में 86 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन अभी सितंबर 2025 में मात्र 57 करोड़ का प्रॉफिट है। तो जो 70-75 करोड़ का मुनाफा आ रहा था बीच बीच में, वो गायब हो गया है, इसकी वजह से गिर रहा है। अदरवाइज कंपनी स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल डेट फ्री है, 1364 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जिसके सामने मात्र 60 करोड़ के डेट है। पब्लिक के पास केवल 16% स्टेक है, बाकी सब बड़े लोगों पे है। इस 16% में भी साजन कुमार पसारी जी के पास 1.75% स्टेक है। तो पहला स्टॉक है सेरा। मुझे लगता है 5100 से वापस 7000 जाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। दूसरा स्टॉक है दोस्तों क्रिजिल। ये बेहतरीन कंपनी है। क्या काम करती है मैं बताता हूं। शेयर बाजार से जुड़ी हुई है। जो रेटिंग आती है आपके पास कंपनीज की नहीं, पूरी इंडियन इकोनॉमी की, पूरे यूएस की, ये जो रेटिंग कंपनी है ना, वही ये कंपनी है। रिपोर्ट निकालती है, कंपनीज के बारे में डिटेल में स्टडी करके आपके साथ शेयर करती है। तो बेहतरीन कंपनी है एक ये। अगर आप देख लो ना किस क्रिजिल ने AAA की रेटिंग दी है, तो उसके बॉन्ड को भी पैसा आसानी से और सस्ते ब्याज पे मिल जाता है। तो उस काइंड की कंपनी है ये। 4259 पे है, ऊपर 69-55 के हाईज हैं इसके, 7000 के करीब के हाई हैं, और अभी 4250 पे मिल रहा है आपको। तो मेरे को लगता है इजीली 5500 हो सकता है। 41 के पीई पे है स्टॉक। अगर आप नोटिस करो 48 का मीडियन पीई है, 70 के पीई तक चला जाता है, ऊपर नीचे करीब 40 के पीई तक आ जाता है। तो लोएस्ट पीई के आसपास ही पहुंच रहा है। अर्निंग्स में सितंबर में 193 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो मतलब हाईएस्ट एवर क्वार्टरली मुनाफा है। अगर मैं रिसेंट 2 क्वार्टर को छोड़ दूं तो करीब दिसंबर 2023 में 210 करोड़ का था, और दिसंबर 2024 में 225 करोड़ का था। बाकी इसने कभी इससे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया नहीं है 193 करोड़ से। तो दिसंबर का मुनाफा इनका ज़्यादातर बेटर आता है। तो मेरे को लगता है इस बार दिसंबर क्वार्टर भी रॉक कर सकता है। ये कंपनी बढ़िया लगती है मुझे। निवेशक जो है निवेश के मौके यहाँ तलाश सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो पब्लिक के पास मात्र 13% है, और उसमें रेखा झुनझुनवाला जी के पास 5% है। तो पब्लिक पे बचा केवल 8%। तो एक क्रिजिल है जो आप लेकर बैठ सकते हो इजीली। लास्ट स्टॉक है बट नॉट द लीस्ट, टाटा एलेक्साई। ये कहना मुश्किल है कब चलेगा, ये बड़े लंबे समय से दुखी कर रहा है। 2022-23 के बाद इसमें मंदी आ गई। 5348 का इसका भाव है, 52 वीक हाई इसका 69-66 का है, लेकिन इसका लाइफ हाई 10,000 के पार का है, जो 2022 में लगा था। तब से परेशान कर रहा है ये। वैल्यूएशंस में 49 के पीई पे है, और 5 साल के लोएस्ट पीई यहाँ पे कह सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा रिबाउंड कर गया है पीई, तो वरना 38 के पीई तक चला गया था ये। ऊपर एक समय पे ये था कि 110 के पीई पे ट्रेड करती थी कंपनी। अर्निंग्स की बात करें तो 155 करोड़ का रीसेंट क्वार्टर में मुनाफा किया है।
इससे पहले 144 का था, उससे पहले 172 था, उससे पहले 199 था, उससे पहले 229 था। तो मुनाफे में भी डिप आई है, बट कंपनी ये खराब नहीं है। क्यों खराब नहीं है? 2640 के रिजर्व्स हैं करोड़ की, और 169 करोड़ के केवल डेट है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग में पब्लिक के पास 33% स्टेक है, और रिमेनिंग FIDIs और प्रमोटर्स ओन करते हैं। तो मेरे को लगता है एक बेहतरीन कंपनी है। ये 3 स्टॉक्स से यहाँ मुझे लगता है निवेशक निवेश के मौके तलाश सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मुझे लगता है टाटा एलेक्साई थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन क्रिजल और सेरा तो जल्दी मुझे लगता है कमाल कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।